नमस्कार बच्चों। आज हम बीकॉम पार्ट थर्ड में एबीएसटी सेकंड पेपर में जीएसटी, जो आपका सेकंड पेपर है जीएसटी, उसमें इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राज्यीय आपूर्ति। अंतर्राज्यीय आपूर्ति मीन्स एक राज्य से दूसरे राज्य में आपूर्ति। पिछली क्लास में मैंने राज्य के भीतर आपूर्ति के बारे में कुछ एग्जाम्पल बताए थे। आज हम अंतर्राज्यीय आपूर्ति के बारे में कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। पटना बिहार के एक्स ने 1,20,000 मूल्य के माल की पटना के ए को आपूर्ति कर दी। तो इस क्योंकि बिहार, ये पटना बिहार का एक्स है और पटना के ए को आपूर्ति की है, तो ये राज्य के भीतर आपूर्ति हुई है, इसलिए हमें सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाना पड़ेगा। कर की दर 12% है। एक्स दोहरा माल एवं सेवा कर वसूल करेगा, अर्थात केंद्रीय माल एवं सेवा कर और राज्य माल एवं सेवा कर प्रत्येक 6%। तो ये भी 6% लेगा वो, और एसजीएसटी भी 6%। सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों ही 6% है। फिर पटना बिहार के ए ने उपरोक्त माल जयपुर, क्योंकि अब ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी, ये पटना का ए है और इसने माल राजस्थान जयपुर के बी को बेचा है, तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हुई है, तो ये हमारी इंटर स्टेट सप्लाई हुई है। अपने खर्चे एवं लाभ के लिए क्रय लागत में 25% वृद्धि करके आपूर्ति की है, जो अपनी कॉस्ट में 25% इंक्रीज करके उसको सप्लाई की है। अब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सप्लाई होने पर एकीकृत माल एवं सेवा कर लगेगा, इसे हम आईजीएसटी कहेंगे। ये 12% है, इसने रेट दे रखी है 12%। इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लगेगा। फिर थर्ड हमारा है जयपुर राजस्थान के बी ने उसी माल को कोटा, अब ये दोनों राजस्थान के हैं, एक जयपुर का है दूसरा कोटा का है, कि के को अपने खर्चे एवं लाभ के लिए क्रय लागत में 20% वृद्धि करके आपूर्ति की। इसने कॉस्ट में 20% इंक्रीज करके इसे आपूर्ति की है। कर की दर 12% है, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट सप्लाई है, अतः सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों 6% आएंगे। ये भी 6% और ये भी 6%। निम्नलिखित की गणना कीजिए। एक्स द्वारा ए से वसूल किया गया कुल मूल्य। एक्स ने ए से कितना वसूल किया, मूल्य कितना वसूल किया है। फिर है सेकंड, ए द्वारा बी से वसूल किया गया कुल मूल्य। थर्ड पॉइंट है ए द्वारा केंद्र सरकार को दे की एकीकृत माल एवं सेवा कर की शुद्ध राशि कितनी चुकाएगा। फिर बी द्वारा के से वसूल किया गया कुल मूल्य निकालना है। फिर बी द्वारा केंद्रीय माल एवं सेवा कर एवं राज्य माल एवं सेवा कर की दर दे राशि शुद्ध राशि निकालनी है। फिर केंद्र और सरकार द्वारा कमाए गए कुल राजस्व ज्ञात करना है। ये 6 पॉइंट हमें निकालने। फर्स्ट पॉइंट हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम ए। तो एक्स ने माल जो 1,20,000, तो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम ए, तो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। तो इसमें आप देखिए, इसने यहाँ पर एक्स ने 1,20,000 मूल्य के माल की आपूर्ति ए को की है, तो हम यहाँ लिखेंगे वैल्यू चार्ज 1,20,000 लिखेंगे, क्योंकि ये एक स्टेट में सप्लाई हुई है, तो सीजीएसटी और एसजीएसटी 6% लगा देंगे। अब 1,20,000 का 6% आ जाएगा 7,200। फिर इस 1,20,000 का 6% 7,200 रुपये। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों आगे, तो टोटल प्राइस चार्ज उसने की है 1,34,400 रुपये। इसने एक्स को 1,34,400 प्राइस चार्ज किए।
अब एक चीज़ देखिए, क्योंकि एक्स है वो प्रथम चरण का आपूर्ति करता है। एक्स ने ए को माल भेजा है, तो फर्स्ट जो सप्लायर है वो एक्स है, तो उसे CGST और SGST का इनपुट कर जमा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने इनपुट पहले टैक्स चुकाया नहीं है। सेकंड है, एक्स द्वारा ए वसूल की गई केंद्रीय माल एवं सेवा कर की संपूर्ण राशि 7,200, तो क्योंकि इसने ये फर्स्ट सप्लायर है अतः एक्स क्या करेगा, इस 7,200 को तो सेंट्रल गवर्नमेंट चुका देगा और SGST है वो स्टेट गवर्नमेंट को खाते में जमा करा देगा। फिर है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी। क्यों, ए ने अब बी को बेचा है, तो इसने 1,00,000 जो 20,000 सप्लाई किया था गुड्स, उस पर 125% प्रॉफिट जोड़ के 1,50,000 वैल्यू चार्ज किए। क्यों, अब ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सप्लाई हुई है, तो यहाँ IGST लगेगा 12% सीधा ही, तो 18,000 रुपये IGST चार्ज कर दिया, तो टोटल प्राइस हमारी होगी 1,68,000 रुपये दोनों जोड़ने पर। अब थर्ड पॉइंट है, ए द्वारा केंद्रीय सरकार को दे एकीकृत माल एवं सेवा कर की शुद्ध राशि निकालनी। अब ए ने क्या किया है, टोटल IGST पेबल उसको 18,000 करना है, तो आउटपुट IGST पेबल 18,000। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसने जब पीछे एक्स को माल बेचा था तो उसने 7,200 CGST चुकाया था और 7,200 SGST चुकाया था, तो अब इसका क्रेडिट वो यहाँ ले लेगा। तो क्रेडिट ऑफ इनपुट CGST 7,200 रुपये और क्रेडिट ऑफ इनपुट SGST 7,200 रुपये। अब जो बचेगा 3,600 रुपये, क्योंकि उसे चुकाना 18,000 है, तो 18,000 में से 14,400 का वो इनपुट क्रेडिट लेगा और अब वो 3,600 रुपये IGST सेंट्रल गवर्नमेंट को पे कर देगा। फिर बी द्वारा केस से वसूल किया गया कुल मूल्य। अब एक चीज़, अब इसके नोट देख लेते हैं। पटना के ए ने जयपुर के बी से IGST के 18,000 वसूल किए और इसमें CGST और SGST दोनों की 14,400 की इनपुट कर जमा लेने के बाद IGST की शुद्ध राशि 3,600 ए द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा करा दी जाएगी, ये तो ठीक है। सेकंड पॉइंट, ए ने 7,200 की CGST की, देखो CGST और IGST दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं, तो CGST की इनपुट क्रेडिट IGST से की है, चूँकि दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट संबंधित है, अतः कोई एडिशनल हमें एडजस्टमेंट नहीं करना है। परंतु ए ने 7,200 की SGST की इनपुट क्रेडिट IGST की है, उसने SGST भी IGST से एडजस्ट कर लिया, अतः केंद्र सरकार को तो 7,200 का नुकसान हो गया है, क्योंकि वो जो SGST हमने IGST से वसूल कर लिया और बिहार सरकार को लाभ हो गया, क्योंकि SGST उसको मिल गया, अतः बिहार सरकार 7,200 SGST वापस सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तांतरित करेगी। फिर फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम के। तो बी अब कहाँ का है, बी है जयपुर का और के है कोटा का, दोनों की रेट 20% है। 20% कॉस्ट में ऐड करके दे रहा है वो, और टैक्स रेट है 12%, तो 6% CGST और 6% SGST आ जाएगा। तो इसकी कॉस्ट थी पहले, इसकी कॉस्ट 1,50,000 वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई की थी, तो अब इस 1,50,000 पर 20% आएगा ऐड करके, तो 1,50,000 प्लस 20% यानी इंटू 120% कर दें हम, तो 1,80,000 वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स। इस पर SGST 6% और CGST भी 6%, तो 10,800 10,800 जोड़ने पर टोटल प्राइस चार्ज बाई बी फ्रॉम के 2,01,600 आ जाएगी।
अब फिफ्थ पॉइंट है गवर्नमेंट कंपटीशन ऑफ CGST एंड SGST पेबल टू गवर्नमेंट बाई बी। अब देखिए, अब इसने बी ने ए फ्रॉम बी, तो बी ने क्या किया है, 18,000 का IGST चुकाया है। बी ने 18,000 का IGST चुकाया है। अब उसको आगे जो बेच रहा है वो, उसमें 10,800 तो CGST के, 10,800 SGST के उसने वसूल किए हैं। तो अभी क्या करेगा, आउटपुट CGST पेबल्स को 10,800 करना है। उसमें से वो जो उसने 18,000 IGST पहले पे किए थे, उसमें से 10,800 CGST के वो एडजस्ट कर लेगा, यानी इनपुट क्रेडिट ले लेगा। तो अब CGST पेबल टू नेट सेंट्रल गवर्नमेंट को नील हो जाएगा। अब जो CGST है 10,800, उसमें से तो टोटल हमारा 18,000 IGST था, उसमें 10,800 उसने SGST ले लिया, तो पीछे बच गया 7,200। अब ये 7,200 का इनपुट क्रेडिट ऑफ IGST का ले लेगा SGST से, तो 36 रुपये अब नेट SGST पेबल टू राजस्थान गवर्नमेंट चुकाना पड़ेगा। तो SGST पूरा वसूल नहीं हुआ है, अतः हमें 36 रुपये राजस्थान गवर्नमेंट को चुकाने पड़ेंगे। बी ने के से 10,800 का CGST वसूल किया है, तो उसको 18,000 की IGST की जमा उपलब्ध है। 18,000 में से वह 10,800 की जमा का उपयोग कर लेगा। 18,000 में 10,800 वो IGST ले लेगा और CGST के संबंध में केंद्र सरकार कोई राशि नहीं चुकाएगा। चूँकि CGST और IGST दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के संबंधित है, अतः अन्य कोई हस्तांतरण नहीं होगा। फिर बी ने के से 10,800 का SGST वसूल किया है, ये वाला, यह राशि उसे राजस्थान सरकार में जमा करानी है। यदि भी उसके पास SGST की इनपुट जमा नहीं है, परंतु उसके पास 7,200 की IGST की इनपुट जमा शेष है, क्योंकि 18,000 में 10,800 SGST देने के बाद, CGST देने के बाद SGST 7,200 की इनपुट ले सकता है वो। अब बाकी जो बचेगा 3600 वो राजस्थान गवर्नमेंट को जमा करा देगा। फिर बी द्वारा SGST के भुगतान के लिए IGST की जमा का उपयोग करने से राजस्थान सरकार को 7,200 की हानि हुई है, क्योंकि उसको 10,800 मिलने थे सेंट्रल गवर्नमेंट को, नहीं राजस्थान गवर्नमेंट को, उसने 7,200 की इनपुट टैक्स क्रेडिट ले ली, किसकी, IGST की ले ली, तो 7,200 का स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान हुआ है। क्योंकि जो कर उसे SGST रूप में प्राप्त होना था वह प्राप्त नहीं हुआ है। इसके विपरीत केंद्र सरकार को इतनी राशि का लाभ हो गया, क्योंकि IGST की जमा बी के लिए कम होगी, अतः केंद्र सरकार 7,200 की राशि राजस्थान सरकार को हस्तांतरित करेगी। सिक्स्थ पॉइंट हमारा स्टेटमेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू अर्नड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। अब एक चीज़ देखिए, पहले हम फर्स्ट देते हैं ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाई X टू A। तो X ने 7,200 का लगाया CGST, 7,200 लगाया SGST। अब ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाई A टू B में उसने 3600 रुपये, एक बार पीछे चलते हैं, देखिए फर्स्ट में आप 7,200 SGST, 7,200 CGST ले लिया। अब यहाँ इसने चुकाए हैं IGST चुकाया है 3600 रुपये, और यहाँ चुकाया है स्टेट को चुकाया है 3600 रुपये। अब एक चीज़ देखिए, 7,200 CGST, 7,200 SGST, और सप्लाई गुड्स बाई A टू B में 3600 रुपये CGST चुकाया गया है। अब ट्रांसफ़र बाई बिहार स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि 7,200 का यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ 7,200 माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है। फिर है
ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाई B2K। अब ये राजस्थान गवर्नमेंट को 3600 रुपये SGST मिला है। फिर ट्रांसफ़र बाई सेंट्रल गवर्नमेंट टू राजस्थान गवर्नमेंट, क्योंकि 7200 का इनपुट टैक्स क्रेडिट अभी जो पिछले यहाँ किया था, ये इनपुट टैक्स IGST से ले लिया 7200, तो IGST से सेंट्रल गवर्नमेंट से हम वापस राजस्थान गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेंगे। तो यहाँ माइनस करेंगे 7200, यहाँ प्लस 7200 करेंगे। टोटल अर्निंग यहाँ पे 10,800 प्लस माइनस करने के बाद बचेगी, और यहाँ ये नील हो जाएगा, और इसमें 3600 प्लस 7200 10,800 हो जाएंगे। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। हिसार हरियाणा के P ने 60,000 मूल्य के माल की सिरसा हरियाणा के Q को आपूर्ति की। क्योंकि दोनों ही हरियाणा स्टेट के हैं, तो हमारी इंट्रा स्टेट सप्लाई है, और इस पर टैक्स रेट 5% है, तो 2.5% CGST और 2.5% SGST होगा। सिरसा हरियाणा के Q ने उपरोक्त माल बाड़मेर राजस्थान की, तो अब ये इंटर स्टेट सप्लाई होगी। सिरसा से बाड़मेर इंटर स्टेट सप्लाई होगी, तो इसमें IGST लगेगा 5%। थर्ड है बाड़मेर राजस्थान के आर ने उसी माल को नागौर, ये वापस इंट्रा स्टेट है, एक स्टेट्स के अंदर विद इन स्टेट है, और इसमें दोनों लगेंगे SGST एंड CGST। 5% रेट है, तो 2.5 एंड 2.5 हो जाएगी। फर्स्ट है P द्वारा Q से वसूल किया गया मूल्य, तो इसने 60,000 में बेचा है, और टैक्स रेट है 5% है, तो 2.5 CGST एंड 2.5 SGST। तो यहाँ हम करेंगे वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि P फ्रॉम Q, P भी हरियाणा का है, Q भी हरियाणा का है, तो 60,000 रुपये, 2.5 CGST एंड 2.5 SGST परसेंटेज लगा देंगे, तो 63,000 टोटल प्राइस चार्ज हो जाएगी। क्योंकि फर्स्ट सप्लायर है, तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने पीछे कोई टैक्स नहीं चुकाया, इसने वसूल किया सीधे। 1500 रुपये हो चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जमा हो जाएगा, और 1500 रुपये स्टेट गवर्नमेंट में जमा करा देगा। सेकंड है टोटल प्राइस चार्ज बाई Q फ्रॉम R, तो Q है हरियाणा का और R है राजस्थान का, इसमें 25% ऐड करके वह बेचेगा। तो इसने 60,000 वैल्यू चार्ज की थी, उस पर 125% कर देंगे हम, तो 75,000 हो जाएगा। अब इस पर IGST लगेगा 5%, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सप्लाई है, तो 3,750 हो जाएगा। टोटल प्राइस चार्ज हमारी 78,750 रुपये। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ नेट IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बाई Q, तो आउटपुट IGST पेबल हमारी 3,750 यहाँ पर टोटल आ जाएगी। इसमें से हम 1,500 रुपये CGST वाले, 1,500 रुपये SGST वाले जो हमने पहले चुकाए हैं, उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेंगे, तो पीछे हमारा IGST पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट बचेगा 750 रुपये। सिरसा हरियाणा के Q ने बाड़मेर के R से IGST के 3,750 वसूल किए थे। इसमें CGST के SGST दोनों की राशि 3,000 के इनपुट कर जमा लेने के बाद IGST की शुद्ध राशि 750 रुपये Q द्वारा केंद्रीय सरकार के उचित खाते में जमा करा दी जाएगी। अब Q ने 1,500 की CGST के इनपुट जमा IGST से लिए, ये दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स हैं, तो इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिर Q ने 1,500 की SGST की इनपुट जमा IGST से लिए, अतः केंद्र सरकार को 1,500 रुपये का नुकसान हुआ है और हरियाणा सरकार को लाभ मिला है, अतः हरियाणा सरकार 1,500 SGST के सेंट्रल गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र करेगी। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल प्राइस चार्ज बाई R फ्रॉम S, तो ये दोनों ही इंटर स्टेट्स है, एक बाड़मेर का है, दूसरा नागौर का है, तो ये इंट्रा स्टेट है, विद इन स्टेट में हो रखी है, तो इसने 120% चार्ज किया है, तो 75,000 का 120% यानी 90,000, उसमें 2.5% SGST और 2.5% CGST दोनों चुकाने पर ऐड करने पर 54,500 आ जाएंगे। अब कंप्यूटेशन ऑफ SGST एंड CGST पेबल टू गवर्नमेंट बाई R, आउटपुट CGST इसके पास में 2,250 है। अभी 2,250 क्योंकि इसने 3,750 IGST पहले पैड कर रखी है,
तो 2250 का वो IGST से इनपुट क्रेडिट ले लेगा, तो ये नील हो जाएगा। फिर उसके पास CGST SGST पेबल करना है इसको 2250। अब 3750 में से उसने 2250 का तो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, पीछे बच गया 1500 रुपये। वो 1500 का SGST से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेगा, तो IGST 1500 लिख देंगे। तो पीछे 750 में R को SGST चुकानी पड़ेगी। R ने S से 2250 का CGST वसूल किया था, उसकी 3750 की IGST की जमा उपलब्ध है, तो 3750 में से 2250 जमा राशि उपयोग कर लेगा SGST में, और बाकी जो बचेगा 1500 वो CGST से ले लेगा। ये देखिए सेकंड पॉइंट, R ने S से 2250 का SGST वसूल किया है। ये राशि उसे राजस्थान राज्य सरकार में जमा करानी है, परंतु उसके पास 1500 की IGST की इनपुट जमा शेष है, अतः इस जमा का उपयोग SGST के भुगतान में कर लेगा। वो शेष 750 राजस्थान सरकार के खाते में जमा करा देगा। फिर R द्वारा SGST के भुगतान के लिए IGST की जमा उपयोग करने से राजस्थान सरकार को 1500 रुपये की हानि हुई है, क्योंकि जो कर उसे SGST के रूप में प्राप्त होना था वह प्राप्त नहीं हुआ। इसके विपरीत केंद्र सरकार को 1500 के प्रॉफिट हो गया, अतः केंद्र सरकार 1500 रुपये वापस राजस्थान सरकार को ट्रांसफ़र करेगा। स्टेटमेंट ऑफ टोटल रेवेन्यू एंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो ये यहाँ 3 गवर्नमेंट होगी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर हरियाणा गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट। पहले हम सप्लाई वाइज लेते हैं। ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय P2Q, तो इसने 1500 CGST और 1500 SGST वसूल किया था। सेकंड में ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स बाय Q2R, तो इसने 750 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को CGST चुकाई थी। अब ट्रांसफर बाय हरियाणा स्टेट टू सेंट्रल स्टेट, क्योंकि 1500 रुपये उसने सेकंड देखिए आप, ये देखो Q ने 1500 की CGST की इनपुट जमा IGST ली है, चूँकि दोनों ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ नहीं होगा इसमें देखिए, परंतु Q ने 1500 की SGST की इनपुट जमा IGST से ली है। इसमें केंद्र सरकार को राजस्व का 1500 का नुकसान हुआ है और हरियाणा सरकार को लाभ मिला है, अतः हरियाणा सरकार 1500 IGST की जमा की राशि केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र करेगी। तो ये हमें ट्रांसफ़र ये करना है, तो हरियाणा सरकार के माइनस करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लस करेंगे। फिर थर्ड सप्लाई में इसने R2S ने SGST चुकाई है 750 रुपये, स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान को चुकाई है। तो इसमें भी क्या हुआ, थर्ड पॉइंट देखिए आप, इसमें 1500 रुपये SGST के IGST से ले लिए। तो अब क्या होगा यहाँ पे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यहाँ पे 1500 रुपये ट्रांसफ़र करेगी स्टेट राजस्थान गवर्नमेंट को, प्लस में हो जाएगा। तो दोनों का यहाँ -2250 यहाँ नील आ जाएगा और यहाँ 2250 हो जाएगा। धन्यवाद।